ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। 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 ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर अब, तुम्हें छोड़ कर अब, तुम्हें छोड़ कर ना किसी से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। अच्छा, जिन भक्तों के जीवन में ज्यादा कष्ट आता है ना, तो दुखी मत हो। हर समय परेशानियां आए, हर समय परेशानियां आए। कुछ भी अच्छा करने जाओ बस परेशान, कुछ भी सोचो अब ये अच्छा होगा और वो बिगड़ जाए, और बहुत प्रयत्न करना पड़े तो समझ लो आपके जीवन की कथा को भगवान ने लिखा है। क्यों? क्योंकि फिल्म वही हिट होती है जिसमें बहुत एक्शन होते हैं, बहुत मोड़ होते हैं। डायरेक्टर वही फेमस होता है जिसने बहुत अच्छी फिल्म लिखी हो और फिल्म के अंदर बहुत सारा एक्शन हो, बहुत ज्यादा ट्विस्ट आते हो। आगे चले ये ट्विस्ट आया, फिर वो ट्विस्ट आया, फिर यहाँ बदल गया, फिर ये मोड़ आया, फिर वो मोड़ आया। फिल्म होती है ना, जब देखते हो, पिक्चर देखते हो, मूवी देखते हो, उसमें मोड़ कितने आते, तब वो फिल्म अच्छी मानी जाती है, हिट होती है। वाह क्या मजा आया, क्या एक्शन मूवी थी। अरे देखो वो हीरो क्या क्या एक्शन कर रहा था, कभी पहाड़ से कूद रहा था, कभी दो दो गाड़ियों पे एक साथ चल रहा था, कभी उसने ऐसा एक्शन लिया वैसा, तो देखने में आनंद आता है, अच्छा लगता है। सीधी सीधी कोई फिल्म बना दे, बोर हो जाता है व्यक्ति, देख के हो जाता है बोर ना। सीधी सीधी पिक्चर थी, क्या था उसमें, कुछ आनंद नहीं आया, कोई एक्शन नहीं था, कोई ट्विस्ट नहीं था उसके अंदर। तो यही व्यक्ति का जीवन है वास्तविक। जब भगवान आपकी फिल्म की कहानी लिखते हैं ना, तो उसमें मोड़ देते हैं बहुत सारे। बहुत मोड़ आएंगे आपके जीवन में, बहुत मोड़ आएंगे, ऐसे ऐसे मोड़ आएंगे जिन मोड़ों पर आप घबरा जाओगे, आपको कोई कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन याद रखना, भगवान का नियम है, भगवान का तो ये नियम है कि भगवान आपको एक कुएं में लटका देंगे, कुएं में लटका देंगे और हाथ पकड़े रहेंगे, और कुएं में लटका करके हाथ छोड़ेंगे नहीं, पर लटकाए रखेंगे। अब तुम घबराओ, कितना घबराते हो, अब तुम व्याकुल हो, अब तुम बेचैन हो, लेकिन हाथ नहीं छोड़ेंगे, कुएं में लटकाए रखेंगे। नीचे पानी है लेकिन हाथ नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जिसकी नैया शाम भरोसे वो डोल भली सकती है पर डूब
नहीं सकती है। जिसकी नैया शाम सहारे वो डोल भले सकती है पर डूब नहीं सकती। भैया जीवन में बहुत कठिनाइयां आ रही हैं, बहुत समस्याएं आ रही हैं, जीवन बिल्कुल सही नहीं चल रहा, उथल पुथल मची हुई है। तो समझो ऐसे भगवान ने हमें, हमारी कहानी को भगवान ने लिखा है, हमारे जीवन को भगवान ने लिखा है। भगवान चाहते हैं कि तुम इस जन्म में ही सब भोग लो, अगले जन्म में तुमको फिर जन्म लेकर ना आना पड़े। पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार तुम्हारा आवागमन मिट जाए। माधव दास जी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, जगन्नाथपुरी के। लेकिन एक बार उनको भी एक रोग हो गया जिसमें उन्हें बार बार शौच के लिए जाना पड़ता था। एक समय तो स्थिति ये बन गई कि समुद्र किनारे बैठे हैं, समुद्र किनारे खटिया डली है, कुटिया बन गई है, उठ भी नहीं पा रहे हैं, शौच क्रिया से भी शुद्ध नहीं हो पा रहे, पवित्र नहीं हो पा रहे। भगवान ने जब देखा मेरे माधव की ये स्थिति बन गई, भगवान जगन्नाथ मंदिर से आ गए और जगन्नाथ मंदिर से आकर के भगवान ने माधव दास जी की सेवा की, दिन रात सेवा की। यानी शौच को भी भगवान ने स्वयं पवित्र किया है। माधव दास जी को शौच क्रिया से भी निवृत्त करवाया भगवान ने स्वयं अपने हाथों से। जगन्नाथ जी ने उनका मलमूत्र जो वो बिस्तर पर ही त्याग रहे थे, भगवान ने उसे भी उठाया। भगवान उसे उठा रहे हैं, क्यों? क्योंकि भक्त है ना, उसने मेरी भक्ति की है, वो मेरी भक्ति करता था। जब माधव दास जी थोड़ा ठीक हो गए तो माधव दास जी ने जगन्नाथ जी से पूछा, प्रभु एक बात बताइए, अरे आप तो इतने सामर्थ्यवान हैं, आप तो कुछ भी कर सकते थे, मेरा ये रोग भी आप ठीक कर सकते थे, आप चाहते तो मैं ठीक हो जाता, आप चाहते तो मेरा ये रोग समाप्त कर देते, लेकिन आपने खुद आकर के मेरी सेवा की, मुझे मेरी अपवित्र अवस्था में भी आपने मुझे स्पर्श किया। जिस अपवित्र अवस्था में हम कभी ठाकुर जी का स्पर्श भी नहीं करते हैं, उस अपवित्र अवस्था में प्रभु आपने मेरा स्पर्श किया, मेरे मलमूत्र को आपने स्वयं अपने हाथों से उठाया। तो क्या प्रभु आप मुझे ठीक नहीं कर सकते थे? आप मुझे ठीक नहीं कर सकते थे? भगवान ने कहा, माधव दास ठीक तो मैं तुझे कर सकता था, लेकिन मैं तुझे आज ठीक कर देता तो तू फिर तेरी वही अवस्था हो जाती। इस जन्म में तू ठीक हो जाता, मैं तुझे ठीक कर सकता था, ये बात सत्य है, पर मैं तुझे ठीक करना नहीं चाहता था, क्योंकि इस जन्म में यदि तू दुख नहीं भोगेगा, कष्ट नहीं भोगेगा, तो तुझे बार बार संसार के चक्कर लगाना पड़ेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू इसी जन्म में सब भोग ले, तेरे सारे अपराध इसी जन्म में भुग जाएं, तेरे सारे अपराध इसी जन्म में दूर हो जाएं, तेरा कष्ट इसी जन्म में दूर हो जाए, तेरे सारे कर्मों का फल तुझे इसी जन्म में मिल जाए। मैं चाहता हूं कि तू जो भोगे इसी जन्म में भोग ले, अगला जन्म तुझे ना लेना पड़े, अगला जन्म तुझे नहीं लेना पड़े। इसलिए भगवान जब कष्ट देते हैं ना, तो जीवन में वो इसलिए देते हैं, भाई तुम भक्त बने हो, भगवान नहीं चाहते तुम बार बार आओ और यही कष्ट भोगो, बार बार आओ, बार बार रोगों में पड़ो, बार बार आओ, बार बार चक्कर में पड़ो। भगवान इसलिए तुम्हारे सारे कष्टों को तुमसे उसी जन्म में भुगवा लेते हैं। इसलिए भैया, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। गाइए, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। सभी लोग गाइए, भगवान के भरोसे है ना, वहीं मैं चलूंगा। बोली राधा रमण लाल की जय हो। न कोई उलाहना, न कोई
कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। तुम्हें छोड़ कहना भी होगा तो कहना भी होगा तो तुम्हीं से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ दयानी मेरी अवस्था, तेरे हाथ में मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ दयानी मेरी अवस्था, तेरे हाथ अब मेरी सारी व्यवस्था। जो भी कहोगे, जो भी कहोगे, जो भी कहोगे, जो भी कहोगे वही मैं करूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। 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 ओ वहीं मैं चलूँगा, वहीं मैं चलूँगा। वहीं मैं चलूँगा।